धार्मिक कार्य संपादित करें, लेकिन लोगों को एक अनुशासन में रहना होगा। तो देखिए, अनुशासन, चाहे हम लोग शहर में जिस समय कहीं पर एक जगह से दूसरी जगह जाएं, या हम लोग कोई यातायात किसी वाहन से करें, हम सभी लोगों को अनुशासन में रहने की आवश्यकता है। और किस तरीके से अनुशासन में बांधा जाए सबको, इसके लिए ही है पुलिस। और पुलिस का काम है कि लोगों को एक दिशा निर्देश दे। तो देखिए, आज हमारे साथ रेडियो जागो 90.4 एफएम में हरदोई के पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। और हम पुलिस अधीक्षक जी से ये जानना चाहते हैं कि हरदोई में जो शहर की यातायात व्यवस्था है, क्योंकि लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है। एक तरफ सुविधा भी मिल रही है ई रिक्शा से, तो दूसरी तरफ मुसीबत भी है कि ई रिक्शा वाले हर मार्ग पर एड़ा बेड़ा तिरछा होकर के चलते हैं, जिससे कि आम नागरिकों को, चाहे वो वाहन से चलें, चाहे वो पैदल चलें, चाहे साइकिल से चलें, चाहे रिक्शा से चलें, उनको परेशानी होती है। तो आइए हम एसपी साहब से बात करते हैं आज कि ई रिक्शा के बारे में यातायात को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने कुछ विशेष व्यवस्था की है। आखिर वो विशेष व्यवस्था क्या है? एसपी साहब, क्या विशेष व्यवस्था की है आज आपने बताई? नमस्कार श्रोताओं, सभी जनपद वासियों को अवगत कराना है कि अभी जनपद हरदोई के कोतवाली शहर क्षेत्र में सबसे पहले हम लोग मार्ग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जो हुई है ई रिक्शा की हुई है, और एक ही मार्ग पर इतने ज्यादा ई रिक्शा भर जा रहे हैं आगे पीछे करके कि उसमें जाम की स्थिति बन जाती है और आम नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया है और एक रूट निर्धारित किया गया है कि किस रूट पर कितने ई रिक्शा हम डिवाइड करेंगे, किसको किस पर चलने के लिए होगा। उसके लिए हम एक फार्म छपवा रहे हैं और उस फार्म को हम अपने शहर कोतवाली क्षेत्र के सभी चौकियों पर और कोतवाली शहर में निःशुल्क वितरण करेंगे। और उसको लेकर प्रत्येक ई रिक्शा मालिक या चालक उसको लेकर उसको भरकर अपने 3 ऑप्शन देंगे, वो कि हम किस रूट पर चलना चाहते हैं। फिर ये हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम देखेंगे कि किस रूट पर कितना रिक्शा चलाना है और उनका किराया कितना होना चाहिए। किराए में अगर अंतर होगा तो सभी एक रूट पर भागने की कोशिश करेंगे। इसलिए समानता रखी जाए किराए में और दूरी भी लगभग समान रखी जाए, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। और उसके बाद कोई भी ई रिक्शा दूसरे रूट पर चलता हुआ नहीं पाया जाएगा, केवल विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। जैसे कोई यदि रोगी को ले जा रहा है, बीमार को ले जा रहा है, तो उसको छूट दी जा सकती है। लेकिन अगर वो दूसरे रूट पर किराया की सवारी ढोता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो एसपी साहब, ये जो आपने बताया, हर ई रिक्शा वाले को अपना एक रूट निर्धारित करने के लिए अपना एक ऑप्शन आप दे रहे हैं, यानी कि आप उनको स्वतंत्रता दे रहे हैं कि वो अपने आप स्वयं में एक अपना रूट तय कर सकते हैं। 3 रूट देंगे वो। अच्छा, हम उनको तय करेंगे 3 में से। अच्छा, 3 में से एक वो 3 ऑप्शन देंगे जी, आप उसमें निर्धारित करेंगे। तो ई रिक्शा नंबर उनको डालना होगा उसमें अपना। जी, इसकी व्यवस्था भी हम करेंगे कि वो पीछे का कलर हर रूट वाइज होगा और उस पीछे में ई रिक्शा के रूट नंबर लिख दिया जाएगा, जिससे फिर वो तत्काल पकड़ में आएगा कि वो किस रूट का ई रिक्शा है और दूसरे रूट पर क्यों चल रहा है। जी, तो ये सुविधा मिलने से ई रिक्शा जो वाहन चालक हैं, उनकी आमदनी पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। नहीं, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी रूटों पर बराबर होंगे, सभी पर सवारियां चलेंगी और उनका एक किराया का मानक भी होगा कि कोई अधिक या कोई कम वसूल नहीं पाएगा। और जो लोग संचालक हैं, जैसे कई ई रिक्शा खरीद कर और चलवा रहे हैं, उनसे भी आग्रह है कि वो फार्म ले लें और रूट का पालन करें, क्योंकि इसके शहर की यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होगी। देखिए, हरदोई में अधिकतर ई रिक्शा में हम देख रहे हैं कि रेडियो जागो 90.4 एफएम बजता हुआ दिखलाई पड़ता है। तो हमारे ई रिक्शा वाहन चालक इस समय इस बात को बहुत ध्यान से सुने। एसपी साहब ने ये बताया है कि आपको अब अपना रूट निर्धारित करने के लिए 3 ऑप्शन वाला एक फॉर्म मिल रहा है। इस फॉर्म को आप प्राप्त कर लें और फॉर्म प्राप्त करके उसके हिसाब से आप अपना चयन करके और जमा कर दें, जिससे कि आप अपने उस रूट पे ही सिर्फ अपना ई वाहन चला सकेंगे। ये नहीं कि आप हर रूट पर आप अपना वाहन चला सकें। जी, और जो नया ई रिक्शा आएगा
उसको फिर वो फार्म अप्लाई करना पड़ेगा और हमारे यहाँ उसी प्रक्रिया के तहत उसको रूट दिया जाएगा। तो ये तो हमारे सभी श्रोता जो इस समय हमसे जुड़े हुए हैं रेडियो जागो 90.4 एफएम पे, वो इस बात को बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि ये हरदोई में दो तरीके की व्यवस्था, जो ई रिक्शा चालक हैं उनकी आमदनी भी इससे बढ़ेगी, क्योंकि वो जो रूट निर्धारित हो जाएगा उस पे उनको लगातार सवारियां मिलेंगी, इसलिए उनकी नहीं तो अभी ई रिक्शा वाले जब उनको सवारी नहीं मिलती तो इधर उधर भागते हैं कि हमको कहाँ सवारी मिले, तो वो निर्धारित रूट होने की वजह से लोग स्वयं वहां पे खड़े होंगे और उनकी आमदनी बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि जनता को इससे बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि आड़े बेड़े तिरछे ई रिक्शा वाहन जो चालक चलाते हैं सड़कों पर, उससे लोगों को जो परेशानी होती है सड़क पर चलने पे, अब वाहन चालकों को सड़क पर, साथ साथ पैदल चालकों को और साइकिल चालकों को भी, सबको एक समान जो है सुविधा प्राप्त हो जाएगी सड़क पर चलने की। तो ये तो बात हुई ई रिक्शा वाले। दूसरी बात एसपी साहब, क्योंकि बहुत से देखते हैं हम लोग, अभी शिवरात्रि का मौका आ रहा है, तो ये जो त्योहार के मौके पर लोग अपने ट्रैक्टर ट्राली पे सवारी भर के चलते हैं, तो इसके लिए कैसे दुर्घटनाएं हो जाती हैं, इसके लिए कैसे आपने क्या व्यवस्था की है कि ये दुर्घटनाएं न हो और लोग जो हैं वो अपना ट्रैक्टर ट्राली का वाहन का प्रयोग इन कामों में न करें? ट्रैक्टर ट्राली मूल रूप से सामान ढोने के लिए बनी हुई है और इससे कृषि कार्य किया जाए अथवा सामान ढोने का काम किया जाए, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि प्रदेश में लोग ट्रैक्टर ट्राली में बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को भर कर चलते हैं और ये चूंकि डिसबैलेंस होकर स्वयं पलट जाती है, इसमें कई लोग हताहत हो जाते हैं। अभी पिछले महीने में बेनीगंज थाने में नमिषारण्य से आते लोग हताहत हुए थे, जिसमें कई घायल हो गए और 3 की मृत्यु भी हो गई थी। इसी प्रकार अभी कासगंज में ऐसी घटना हुई है। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे डीजीपी महोदय का आदेश हुआ है कि कतई भी ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवारी न ढोई जाए, और बीच में 1-2 इंस्टेंस ऐसे हुए कि हम लोगों के सामने आया, फिर हमने उनको उतरवा कर प्राइवेट बसों से उनके घर को भिजवाया और ट्रैक्टर ट्राली को सीज कर दिया है। इसी प्रकार एक दिन ट्रैक्टर ट्राली पर महिलाएं, बच्चियां जा रही थी, जिनको ई रिक्शा से भिजवाया गया और ट्रैक्टर ट्राली को बंद किया गया। तो अभी महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, अक्सर लोग ट्रैक्टर ट्रालियों का प्रयोग करते पाए जाएंगे, लेकिन इस पर पूर्णतः प्रतिबंध है। जिसकी भी ट्रैक्टर ट्राली पर सवारियां, महिलाएं, बच्चियां या पुरुष यात्रा करते हुए पाए जाएंगे, उनके खिलाफ एमबी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, उनको सीज किया जाएगा। अतः सभी श्रोताओं से रेडियो जागो 90.4 के श्रोताओं से आग्रह है कि स्वयं और अपने अड़ोसियों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों सभी को ये बताएं कि ट्रैक्टर ट्राली से कदापि यात्रा न करें, अथवा ट्रैक्टर ट्राली के खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही और जो चालक है उनके खिलाफ भी होगी, और इससे दुर्घटनाएं जो हो रही हैं उसका दायित्व भी उनका बनता है, और अभी जेल भी गए हैं, मुकदमे भी लिखे गए हैं। अतः हमारा दायित्व है कि हम ट्रैक्टर ट्रालियों से यात्रा न करें। हमको भगवान के दर्शन करने जाना है, पुण्य लाभ प्राप्त करना है, तो हम अन्य साधनों से जाएं और आराम से जाएं, दर्शन करें, पुण्य लाभ प्राप्त करें, अपने घर को जाएं, किसी दुर्घटना का शिकार न बने। अभी 84 कोसी परिक्रमा भी शुरू होने वाली है, तो उसमें भी इसका ध्यान रखा जाएगा कि ट्रैक्टर ट्रालियों का कदापि प्रयोग न